पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाथी, घोड़े, ऊंट और बुलडोजर से होती फूलों की बारिश के बीच समर्थकों का जोश 7वें आश्वान पर दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस जश्न के बाद, लेकिन इस जश्न के बीच कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी। हम बात कर रहे हैं आज बीजेपी के नितिन नवीन को लेकर जो रोड शो हो रहा है पटना में। उसको रोड शो के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अचानक विजय सिन्हा को साइड होने का इशारा किया और खुद नितिन नवीन के बगल में आ खड़े हुए। तो अब क्या सम्राट चौधरी द्वारा विजय सिन्हा को किनारे करना बिहार भाजपा के भीतर वर्चस्व की जंग है? आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से हमारे सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या है ये? देखिए, राजनीति में जो शारीरिक हाव भाव होते हैं, मतलब बॉडी लैंग्वेज, अक्सर शब्दों से ज़्यादा गहरा संदेश देते हैं कि आपका आचरण कैसा है, आप उनके साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का विजय सिन्हा को हटाकर खुद को नितिन नवीन के बगल में स्थापित करना केवल एक इत्तेफाक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं हटने के लिए, और विजय सिन्हा ऐसे उम्र में बड़े हैं, और अगर हम बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम हैं। ये अलग बात है कि सम्राट चौधरी के पास जो डिपार्टमेंट है थोड़ा बड़ा है, होम मिनिस्ट्री, लेकिन मुझे लगता है कि कभी ऐसा लगा नहीं कि दोनों के बीच कभी वो खटपट हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से उनको इशारा किया हटने का, खुद सामने आके खड़े हो गए, उस सीन ने कहीं ना कहीं बवाल खड़ा कर दिया है। और आपको भी पता है कि कुछ भी अगर जो राजनीति में होता है वो इत्तेफाक नहीं होता है। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार भाजपा के सबसे मुखर चेहरे जरूर हैं, पिछड़ों के राजनीति के केंद्र में हैं, और दूसरी ओर विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम के तौर पर एक मजबूत कद रखते हैं। ये घटना दर्शाता है कि पार्टी के भीतर नंबर 2 की स्थिति को लेकर एक संघर्ष चल रहा है कि नंबर 1 हम हैं, नंबर 1 हम हैं, तो फिर नंबर 2 कौन होगा? हालांकि भाजपा इसे प्रोटोकॉल या सहज घटना बता सकती है, लेकिन विपक्षी खेमे में ये गुटबाजी को हवा देने का बड़ा मुद्दा बन गया है। जी, तो मुस्कान, लोग यहाँ नारा लगाते हैं कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई, तो क्या अगले जो चुनाव है उसमें भी भाजपा जो है वो नीतीश के भरोसे हो गई? देखिए, रोड शो में बज रहे इस गाने के बोल बताते हैं कि भाजपा नेतृत्व अब यह स्वीकार कर चुका है कि बिहार में सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास ही है, और पिछले कुछ समय से भाजपा अपने दम पर सरकार की बात कर रही थी, लेकिन नितिन नवीन जैसे युवा और संघात्मक नेता के स्वागत के बाद नीतीश मोदी की जोड़ी का गुणगान करना इस बात का संकेत देता है कि भाजपा अब टकराव के बजाय कोऑर्डिनेशन की रणनीति करना चाहती है, और 2025 के विधानसभा चुनाव में डबल इंजन के नारे की ओर मजबूती दी जाएगी, ताकि वोट बैंक में बिखराव ना हो। क्योंकि अगर आप समझिए, क्योंकि जो अपोजिशन है वो बिल्कुल पर्दा हटाने पे आ गई है कि नीतीश कुमार को बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी खत्म कर देगी, और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी धोखा करती है तो नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, और जो कुर्मी वाला जो है वो तो खत्म हो जाएगा आपके पास। तो उसको हर्ट ना हो उनके सेंटिमेंट को, तो नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है कि हम साथ साथ हैं। अरे भाई, वो हमारे बड़े भाई हैं बिहार में, उनके अलावा थोड़े हम लोग कहीं जा पाएंगे। तो बीजेपी को ये नेतृत्व और ये नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि जो अपोजिशन बोल रही है वो झूठ है, और हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। तो मुस्कान, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे भाजपा का मिशन बिहार क्या है? देखिए, नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। भाजपा इतनी आसानी से किसी को बड़ा पद नहीं देता है, और नवीन केवल एक विधायक नहीं है, बल्कि उनका आप समझिए संगठनात्मक अनुभव है, बढ़िया एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। बिहार में स्वर्ण और युवा वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए नवीन एक भरोसेमंद चेहरा है, और आगे आप उनको भाजपा अगर आगे करती है तो संदेश देना चाहती है कि पार्टी में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं और वफादार नेताओं को बड़ा सम्मान मिलता है। यह कदम सीधे तौर पर 2025 में राजद के मतलब MY समीकरण के खिलाफ भाजपा के अपने कैडर को मजबूत करने का प्रयास दिख रहा है। तो मुस्कान, क्या ये जो रोड शो के दौरान लगा भीषण जाम जनता की परेशानी और नेताओं की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है? देखिए, पटना एयरपोर्ट क्षेत्र में आप समझिए 2 किलोमीटर के आसपास और R ब्लॉक पर लंबा जाम जरूर लगा है, लेकिन ये नॉर्मल है और ये होता है। कोई भी नेता अगर अपोजिशन लेके आए थे अपना महा रैली तो नहीं दिखा था आपको जाम?
पूरा बिहार बंद था महाराज, घूमने को नहीं मिल रहा था, तो कोई भी होगा तो यही होता है। और शक्ति प्रदर्शन दिखा बिल्कुल। और एक और बीजेपी 2047 के विकसित भारत की बात कर रही है, और वही दूसरी ओर एक रोड शो के कारण एम्बुलेंस, आम नागरिकों का घंटों फंसना प्रशासन की विफलता जरूर है। देखिए, डिबेट का मुख्य बिंदु ये है कि राजनीतिक दलों को शक्ति प्रदर्शन के लिए एक अलग रास्ता मुझे लगता है चुनना चाहिए, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो, या डिजिटल माध्यम के सहारा होना चाहिए। जब जनता बेबुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही हो, तब सड़कों को ब्लॉक करना सही संदेश नहीं जाता है। लेकिन ये होना था, ये प्रोग्राम होना था, ये कोई भी सरकार होती तो ये कुछ ऐसे ही दिखता नजारा। तो मुस्कान, ये बुलडोजर से जो फूलों की बारिश हो रही थी, क्या बिहार में यूपी मॉडल के प्रवेश का संकेत था? बिल्कुल, सम्राट चौधरी को आप देख लीजिए, रोड शो में बुलडोजर का इस्तेमाल अब केवल निर्माण कार्य के लिए नहीं बल्कि सुशासन और शक्ति के प्रतीक के रूप में किया जा रहा है। बिहार भाजपा के कार्यक्रम में बुलडोजर का दिखना ये संकेत देता है कि आने वाले समय में अपराध और कानून व्यवस्था पर पार्टी यूपी मॉडल को भुनाने की कोशिश करेगी। ये तेजस्वी यादव के नौकरी वाले नैरेटिव के खिलाफ भाजपा का सुरक्षा और धमक वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। भले ही इस रोड शो में पटना की सड़कों पर घंटों जाम लगा दिया हो या आम जनता परेशान रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा केवल एक ही बात यह है कि बिहार बीजेपी का अगला चेहरा कौन होगा। क्योंकि अभी लड़ाई चल रहा है, साइड हो पीछे हटो, तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि अगला चेहरा कौन होगा। क्योंकि सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है लीड में, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ अकेला सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, तो लड़ाई है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। पर फिलहाल इस पूरे जो इंसिडेंट हुए इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।